नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में नवरात्रि त्योहार की तैयारी जोरों पर है, शहर में सजे बाजार। बीदर के प्रधान डाकघर में आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान के समापन कार्यक्रम में अच्छे नागरिक कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की बढ़ी मुश्किलें, मोड़ा मामले में ईडी ने दर्ज की नई शिकायत। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने विधायक यत्नाल की टिप्पणी पर संज्ञान लिया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। नवरात्रि में दिखी भक्त की अनोखी भक्ति, फेमस मंदिर में माता रानी को चढ़ाया सोने और हीरों से जड़ा करोड़ों का भक्त। सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, 2 लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से मां दुर्गा को समर्पित है। भक्त 9 दिन और 9 रात तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 अद्वितीय स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 3 अक्टूबर 2024 को है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन ही कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस त्योहार के कारण शहर की मंदिरों और शहर के बाजारों में रौनक छाई हुई है। शहर के विभिन्न चौराहों पर नवरात्रि की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री की बिक्री जोरों पर है। इसके अलावा फल फूल की बिक्री की मांग भी बढ़ गई है। लोग आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे बाजारों से सामग्री खरीदते नजर आए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नगरपालिका स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रशांत डोडी ने कहा कि बीदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। वे शहर के प्रधान डाकघर में आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत डाक विभाग द्वारा श्रमदान एवं पौधारोपण सहित विभिन्न गतिविधियां चलाया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी सेवाओं के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। डाक अधीक्षक वीएल चिताकोटे ने कहा कि अभियान के उद्देश्य से डाक विभाग ने सड़क पर अभियान चलाकर जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की है। उन्होंने बताया कि डाकघरों की साफ सफाई, स्कूल कॉलेज परिसरों में पौधारोपण जैसे कार्य किए गए हैं। डाक विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मंगला भागवत ने कहा कि डाक विभाग में ऐसी योजनाएं हैं जिससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि निकाय कर्मी लघु बचत, जीवन बीमा समेत अन्य योजनाओं का लाभ उठाएं। अच्छे नागरिक कार्मिकों को सम्मानित किया गया। डाक उपाधीक्षक अक्षय कामत, पोस्टमास्टर राजेंद्र वाघे व अन्य उपस्थित हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मूडा में कथित घोटाले को लेकर लगातार घिरते जा रहे हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में घिरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ ईडी ने नई शिकायत दर्ज की है।
मूडा मामले में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और उनके बेटे यतीन्द्र के खिलाफ ईडी ने एक और शिकायत को दर्ज किया है। प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति ने सिद्धरामैया के खिलाफ एक नई शिकायत दी। इसमें उन पर 14 साइट से संबंधित साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में सीएम के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया पर भी आरोप लगाया गया है। इस शिकायत में दावा किया गया कि मूडा अधिकारियों की संलिप्तता से साइटों को पुनः प्राप्त करके साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हैं। प्रदीप कुमार ने जांच का अनुरोध किया है और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए मामला दर्ज करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भाजपा नेता और विधायक बसवंत गौर पाटिल यत्नाल पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्रीय नेताओं ने उनकी हालिया टिप्पणी पर ध्यान दिया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि सभी मुद्दों पर पार्टी फोरम में चर्चा होनी चाहिए, न कि सार्वजनिक तौर पर। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भाजपा आलाकमान अपने विधायकों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने भी कहा कि अगर पार्टी के भीतर कोई मतभेद है तो उसे अंदरूनी तौर पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र के खिलाफ बोलना सही नहीं है, जिन्हें पार्टी हाईकमान ने नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी भाजपा नेताओं का ध्यान सरकार के खिलाफ लड़ने पर अधिक होना चाहिए, जो सभी मोर्चों पर विफल रही है। लंबे विलंब के बाद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी की सभी बसों में कैशलेस यात्रा नवंबर में शुरू होने वाली है। शुरुआत में इसे जून में शुरू किया जाना था, लेकिन टिकट वेंडिंग हैंडहेल्ड डिवाइस के साथ मौजूदा अनुबंध अक्टूबर में ही समाप्त होने के कारण इसमें देरी हुई। कैशलेस मशीनें इस समय सीमा के बाद लगाई जाएंगी। केएसआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिपो 4 में नई हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें ईटीएम पहले ही लागू की जा चुकी है। इस नई मशीन के आने से यात्रियों को 8,000 से ज्यादा केएसआरटीसी बसों में अपनी पसंदीदा भुगतान विधि यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड चुनने की सुविधा मिलेगी। इसे यात्रा के दौरान खुले पैसे देने की चिंता खत्म हो जाएगी। देरी के बारे में बताते हुए अधिकारी ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हम मौजूदा हैंडहेल्ड डिवाइस के अनुबंध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद सभी केएसआरटीसी बसों में एक ईटीएम होंगे। हमारे कर्मचारियों को इन डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रसिद्ध कनकदुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी बीच मां दुर्गा के एक भक्त ने देवी कनकदुर्गा को एक सोने का मुकुट भेंट किया है। नए मुकुट की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह मुकुट सोने और हीरों से बना हुआ है। इसके डिजाइन मनमोहक हैं। जानकारी के अनुसार देवी मां कनकदुर्गा को सोने और हीरों से जुड़े नए मुकुट को पहनाया गया। यह मुकुट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। चमकदार हीरे और सोने के मुकुट से सुशोभित देवी दुर्गा को बाला त्रिपुरा सुंदरी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर प्रशासन ने भक्त का नाम गुमनाम रखा है। माना जाता है कि भक्त ने कोई मनोकामना पूरी होने के बाद यह मुकुट चढ़ाया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि कनकदुर्गा मंदिर को आधिकारिक तौर पर श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वराला देवस्थानम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मौजूद देवी को कनकदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर इंद्रकिलाद्री पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर हमेशा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के दौरान लोगों की भीड़ और बढ़ जाती है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख सदगुरु जग्गी वासुदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कामराज ने हाई कोर्ट में दायर हैबियस कॉर्पस पिटीशन में आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों लता और गीता को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच का आदेश
दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करें। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे। सदगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाएंगे। मामले पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ऐसे संस्थान में पुलिस कर्मियों की फौज नहीं भेज सकते। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो चैम्बर में ऑनलाइन मौजूद दोनों महिलाओं से बात करेंगे और उसके बाद आदेश पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के समर्थन में कैंडल मार्च निकालने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। बिना परमिशन के कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन करने वाले आयोजक समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जायस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कंचाना मोहल्ले में मंगलवार शाम नसरुल्लाह के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। इस दौरान इजराइल मुरादाबाद के नारे भी लगे थे। दरअसल अभी हाल ही में इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के विरोध में शिया मुसलमानों ने कश्मीर से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अमेठी में भी मंगलवार देर शाम बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हाथों में हसन नसरुल्लाह का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार के मुंगेर जिले में आरजेडी नेता पंकज यादव पर जानलेवा हमला हुआ। आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली उस समय मारी गई जब वह रोज की तरह हवाई अड्डा मैदान में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर अपराधियों ने पंकज यादव को 3 गोली मारी। इनमें से एक गोली उनके सीने में लगी। इलाज के लिए उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने आरजेडी नेता पर 3 गोली चलाई, जिसमें एक उनको छू कर निकली तो दूसरी उनके सीने में जा गिरी। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। वहीं मैदान में उनके साथ टहल रहे अन्य लोगों ने उन्हें तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उनके सीने से गोली निकाल दी है। फिलहाल वे खतरे से बाहर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएस यूनिट ने हाई बॉक्स ऑफिस एप्लीकेशन के जरिए गारंटीड रिटर्न देने की मामले में निवेशकों को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस एचआई बॉक्स घोटाले से संबंधित 2 मामलों की जांच आईएफएस टीम द्वारा की जा रही है। पुलिस को एचआई बॉक्स एप्लीकेशन मामले में अब तक 151 शिकायतें मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही भी की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके 4 बैंक खातों को सीज कर दिया। इस खातों में 18 करोड़ रुपए जमा पाए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर एचआई बॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 30,000 से भी अधिक लोगों को ठगने का आरोप लगा है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी इस मोबाइल ऐप के जरिए निवेशकों को रोजाना 1 से 5% तक ब्याज देने का लालच देकर फंसाता था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार आरोपी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से इस ऐप में निवेश करने के लिए ऐड भी करवाता था। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी नोटिस जारी किया है। यूट्यूबर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अभिषेक मल्हान उर्फ फुंकारा इंसान, एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूर्व झा के नाम शामिल हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच आखिरकार चागोस द्वीप समूह को लेकर समझौता हो गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच बीते आधे सदी से ज्यादा समय से विवाद चल रहा था। भारत ने भी खुलकर इस मामले में मॉरिशस का साथ दिया था। ब्रिटेन ने कहा कि समझौते के तहत वह चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंप देगा। इस समझौते के बाद दशकों पहले द्वीप से विस्थापित हुए लोगों को घर लौटने की मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि ब्रिटेन डिएगो
गार्सिया पर स्थित यूके अमेरिकी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करना जारी रखेगा। बता दें कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर चागोस के डीएवओ गार्सिया द्वीप पर सैन्य अड्डे का संचालन करता है, जो कि हिंद महासागर में उस रणनीतिक बढ़त दिलाता है। ईरान की ओर से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद अब लेबनान की ओर से इजरायली शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 1 घंटे में लेबनान से 2 हमलावर ड्रोन आए। एक ड्रोन को नहरिया के तट पर रोक दिया गया और दूसरा खुले क्षेत्र में गिर गया। लेबनान की ओर से ऊपरी गैलीली इलाके में करीब 25 रॉकेट भी दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसी बीच यह भी बता दें कि लेबनान पर इजरायल की ओर से ताजा किए गए हवाई हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार बेरूत के बाचौरा इलाके में गुरुवार सुबह संसद के पास एक इमारत को निशाना बनाकर हमला किया गया। यह लेबनान की सरकार के मुख्यालय पर सबसे करीब इजरायली हमला है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में नवरात्रि त्योहार की तैयारी जोरों पर है। शहर में सजे बाजार। बीदर के प्रधान डाकघर में आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान के समापन कार्यक्रम में अच्छे नागरिक कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की बढ़ी मुश्किलें, मोड़ा मामले में ईडी ने दर्ज की नई शिकायत। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने विधायक यत्नाल की टिप्पणी पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। नवरात्रि में दिखी भक्त की अनोखी भक्ति। फेमस मंदिर में माता रानी को चढ़ाया सोने और हीरों से जड़ा करोड़ों का भक्त। सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक 2 लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।